बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरूर। फरमाया, ए वो लोगो जिन्होंने नूर ईमान नसीब होया और जिन्होंने बरक़ात नबुव्वत नसीब हुईयां, तालीमात नबुव्वत नसीब हुईयां। अल्लाज़ीना आमनू तो वही लोग होए जिहड़े हुजूर दे दामन खैर नाल वाबस्ता हो गए। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। इस गलतफहमी न पै जाओ कि अल्लाह ने साढ़े ते मेहरबानी की थी, सानू मार्फत इलाही नसीब हो गई, असीं इबादत इलाही करते हैं तो हुण असीं कोई माफौकुल फितरत हो गए। जिस तरह अज का ये बड़ा एक अजीब जिहा अंदाज़ है। बाज़ लोग गल करते हैं, बाज़ दे खतूत होंदे हैं, वो जी मैं 5 वेले नमाज भी पढ़ना, जी मैं ज़कात भी देना, मैं हज भी किया जी, मैं गरीबां नूं खैरात भी देना, मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरी दुकान नहीं चलती। भी देखो, बेटा बीमार हो गया तो सेहत बीमारी मन जानिबिल्लाह होंदी कि नहीं, कोई बद परहेजी की हो सी, अल्लाह की तरफों कोई बीमारी आ गई, कारोबार नहीं चलता तो उसे कोई कारोबारी खामी हो सी, कोई ऐसी गल हो सी जिहड़ी कारोबार करनी चाहिए तुसी नहीं कर रहे, किसी जगह कितों गलती हो सी, तलाश करो। और नमाज रोज़ा अल्लाह की याद अलग अल्लाह का एहसान है कि उसने तुहानू अपनी याद की तौफीक अता की। साडा अंदाज़ इंज होंदा भी जो असां कोई नमाज रोज़ा करके अल्लाह करीम ते एहसान किया, हुण अल्लाह नूं साडे दुनिया के सारे काम जिहड़े ने सवारने चाहिए। सवारदा वही सवारदा जिथे बेहतरी होंदी उस दी तरफों होंदी, और जितनी खराबी होंदी वह साडे आमाल की वजह होंदी। जिथे बंदे नूं कोई बेहतरी और चंगाई नसीब होंदी हमेशा अल्लाह की अता होंदी, लेकिन जिथे बीमारी खराबी कारोबार नुकसान आता वह साढ़े अपने आमाल का नतीजा होंदा, साड़ी कोताही साड़ी गलती का नतीजा होंदा। ते अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लम दे दामन नाल वाबस्ता करके तालीम नाल दिमाग रोशन कर दिते, बरकत नाल दिल रोशन कर दिते। इस सारा एहसान करने का मतलब ये नहीं कि असीं कोई फरिश्ते हो गए हैं, न सानू भुख लगे, न प्यास लगे, न गर्मी सर्दी लगे। असी रहना तो इंसान ही है ना, और इंसानी ज़रूरतां ने साढ़े नाल रहना, उन्होंने पूरा करने का जोड़ा शरी तरीका वो ही हर बंदे ने इख्तियार करना। बल्कि औलिया अल्लाह और सुलहा और अल्लाह के मकबूल बंदे जोड़े उन्होंने वास्ते मुश्किलात कुछ वध पैंदियां, क्योंकि माशरे वो अपने आप माशरे नाल मुतफिक नहीं कर सकते। उन्होंने चलना होंदा अहकाम इलाही के मुताबिक। माशरा अगर बेरा रवी का शिका तो जितना माशरा दीन तो दूर होएगा, दीनदार लोगों वास्ते उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके नाल गुजारा करना, तो मुश्किलात वध जाएंगियां। लेकिन अल्लाह करीम इस सारी शय दा अजर देना और सारी शय ते वो मज़ीद इनामात अता करदा, और वाकई याद इलाही नसीब होए तो मुसीबत नहीं लगदियां, क्योंकि ये सारियां फिर इन्हां दे नाल जिहड़ी मईयत बारी होंदी वो एक इत्मीनान और एक शुक्र की कैफियत अता की रखती। इस वास्ते फरमाया अगर ऐसी सूरत सामने आ जाए, इस्तईनू मदद हासिल करो बिस्सब्र वस्सलात। सबर है कि अल्लाह की जिहड़ी है अल्लाह की तरफों अल्लाह का जिहड़ा हुक्म है उस ते राज़ी रहना और अपने आप नूं उत्थे रोक लेना। सबर दा माना होंदा जो घोड़े की वाग छिक के रोक लिया वैंदा, अतात इलाही ते जम जाओ और उत्थे इस्तकामत विखाओ, मुखालफत दी या उसकी परवाह न करो, अतात इलाही ते कायम रहो और अल्लाह दी कोल दुआ करो, अल्लाह की इबादत करो, होर ज़्यादा इबादत करो। इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात। एक तो इस्तकामत ये शर्त है कि अल्लाह की अतात ते जम जाओ, नाफरमानी की तरफ ना जाओ, समझौतियां की जिंदगी की तरफ ना जाओ, कमज़ोरी ना विखाओ,
अल्लाह दे अगे कमज़ोरी विखाओ, मखलूक दे अगे कमज़ोरी ये होंदी है कि अल्लाह दे हुक्म दे खिलाफ किसी दूसरे की गल मनना, ये इस्तकामत के खिलाफ। जेड़ा कम हदूद इलाही दे अंदर, अहकाम इलाही दे अंदर वो मनना तो अल्लाह दा हुक्म मनने वाली गल हुई। अगर कोई बंदा ऐसी गल करदा जिहड़ी शरन जायज़ नहीं, तो अल्लाह दे हुक्म नूं, शरीयत नूं छोड़ के उसकी गल मनना, ये इस्तकामत के खिलाफ है। फरमाया इत्थे इस्तकामत विखाओ, सबर विखाओ और मज़ीद अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत भी मुश्किलात का बहुत बड़ा हल है कि उसनूं होर गिड़गिड़ा के पुकारो, उसके दर ते होर सजदे करो। इस्तईनू बिस्सब्र व सलाह, अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत और सबर नाल मदद हासिल करो। इन अल्लाह मअस्साबिरीन, इस वास्ते कि अल्लाह की ज़ाती मैयत सबर करने वाले नूं नसीब हो जाती है। अल्लाह की मैयत, अल्लाह का संग नसीब हो जाए तो इस तो बड़ी केड़ी गल। मैयत बारी दो आलम में सब तो बहुत बड़ी नेमत है। और वलीउल्लाह या बंदे मोमिन नूं नसीब होंदी है, सिफात होंदे इंसानी और ज़ाती मैयत अल्लाह की होंदी है, वो उन्होंने नसीब होंदी है। और इस तो उत्ते मैयत होंदी है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। नबुव्वत एक ऐसा आली मनसब है कि जेड़ा अता होंदा मिन जाने बिल्ला, वह भी होंदा अल्लाह की अता होंदी है, वापस लिया नहीं वैंदा। और चूँकि मुस्तकिल वसफ बन वैंदा नबी दा, इस वास्ते उसनूं मैयत भी मुस्तकिल हासिल होंदी, लेकिन वो मैयत सिफाती होंदी है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम नूं अर्ज़ किया गया कि वो कौम ने आख्या कि मूसा या मूसा पिछों फिरौन भी आ गया, अगे समुंदर है, असी तो मारे गए। उन्हें फरमाया नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे नाल है, वो मेरे वास्ते रास्ता पैदा कर देगा। इत्थे आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माइया रब्बी, रब सिफाती ना है, मैयत सिफाती का जिक्र है। चूँकि नबी नूं मुस्तकिल नसीब होंदी है, उसकी ज़ात का वसफ होंदा नबुव्वत। मैयत भी मुस्तकिल हमेशा नसीब होंदी, लेकिन वो उत्थे मैयत सिफाती होंदी। विलायत बंदे दी सिफात होंदियां, मैयत ज़ाती नसीब होंदी। अंबिया दियां सिफा, अंबिया दी नबुव्वत नूं मैयत सिफाती नसीब होंदी। और नबियाँ जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैर नबियाँ जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, पूरी इंसानी कायनात च, पूरी इंसानियत च दो हस्तियां जिन्हां दी ज़वात नूं ज़ाती मैयत बारी हासिल है। जिस वेले आप गार दे विच, गारे सौर विच आप तो जलवा अफरोज़ है, और मुशरिकीन मक्का तलाश करदे पहुँचे और उन्हां दे घुटने तो तले लत्तां जड़ियां नज़र आ रही सन अंदरों गार चो। गार दे दरवाजे के खड़े सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर दी ज़ात वास्ते बहुत परेशान होए और बहुत घबराए कि ये तो उन्हें काफिर जड़े ने हुजूर नूं ईज़ा पहुँचाएंगे। तो आपने तसल्ली देने फरमाया इन्नल्लाह मआना, अल्लाह यानी इत्थे रब नहीं फरमाया, इन्नल्लाह, अल्लाह ज़ाती तौर पे मगाना हम दोनों के साथ है। यानी दुआ हस्तियां नूं, ये दो हस्तियां कायनात ऐसियां जिन्हों मैयत ज़ाती नसीब है, जिन्हां दी ज़ात नूं मैयत ज़ाती नसीब है। और इनफरादी वसफ़ है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चो आकाए नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, और गैर नबियाँ चो अंबिया तो इलावा जिहड़ी मखलूक है उन्हां चो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा ज़ाती वसफ़ है। सो मैयत बारी अल्लाह दा बहुत बड़ा नेमत है। और सबर करोगे, अल्लाह तुहाडे सबर ते अपनी मैयत अता फरमाएगा, तुहाडा साथ देगा, तुहाडे नाल होएगा। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। हुण वड्डी मुसीबत दुनिया की कोई आवे तो आखिर हद यह है कि बंदा मारा जाए, जिंदगी चली जाए, सब तो बड़ा नुकसान तो यह है ना। लेकिन अल्लाह की राह माल जाए तो अल्लाह उसनों कबूल फरमाएगा। अल्लाह की राह तुहाडा वक़्त जाए, अल्लाह उसनों कबूल फरमाएगा। अल्लाह की राह तुहानूं कोई तकलीफ होवे, अल्लाह उसका अजर देगा। लेकिन अगर तुसी अल्लाह की राह कतल ही हो वैंदे हो,
जिंदगी चली जाए। फरमाया तो अल्लाह ने ऐसा इनाम देना कि तुसाने मौत नूं शिकस्त दे दी। फिर जिहड़ा अल्लाह दी राह च कतल हो वैंदा उसनूं मुर्दा ना आखो बल अखयान, बल्कि ये सब जिंदान। या अल्लाह ये फौत हो गए, इन्हां ते ahकाम कतल दे लगे, इन्हां दे जनाजे पढ़े गए, इन्हां नूं दफन किया गया और फिर ये कबरां बन गईयां। तो अल्लाह पाक फरमांदा ये सब कुछ हो गया, इस दे बावजूद ये जिंदान। हयात के है? रूह का ताल्लुक है बदन दे नाल और बदन दे विच हयात दी कैफियत है। जिस वेले रूह का ताल्लुक बदन नालों जिंदगी दा मुनकते होंदा ते बदन मुजमहिल होण लग पौंदा, खराब होण लग पौंदा, फिर गल सड़ के मिट्टी मादे दी सूरत च मिल वैंदा। लेकिन शुहदा दे जिहड़े हैं वजूद उन्हां दे नाल रूह का ताल्लुक उस तरह रहिंदा जिस तरह जिंदगी च है। और ये वेख्या गया कि सदियां बाद भी कबरां उखड़ियां शुहदा दियां तो उन्हां दे वजूद तरो ताज़ा है, यानी रूह का असर इतना है कि वजूद मुबारक उन्हां दे उस तरह तरो ताज़ा है जैसे कोई आराम फरमा रहा या सुते आ। और ये कोई ऐसी मतलब गल नहीं जिहड़ी ढकी छपी होवे। पिछे 1978 मस्जिद नबवी की तोसी हुई और उत्थे साहबा कराम दे अजसामे मुबारक निकले जिस वेले पूरे महल्ले डा के तो इस पासे कब्रिस्तान है, एक पासे जिस पासे तोसी हुई पुराना मदीना मुनव्वरा दे साहबा कराम भी दफन है। साहबा कराम दे वजूद तरो ताज़ा निकले। 14 सदियाँ बाद भी जन्नतुल बकी दफन किए गए। तो मरने तो बाद कोई ये जिंदगी ख़त्म नहीं होती। असल गल ये है कि इस हयात दुनियावी दे विच बज़ाहिर मुकल्लफ बदन है, रूह बितवा इस दे ताबे है। बरज़ुख दे विच सामने मुकल्लफ बज़ाहिर रूह हो वैंदा, बदन उस दे ताबे हो वैंदा। जिहड़े बदन गल सड़ वैंदे या हिंदू जला देंदे अगर रूह नूं बरज़ुख विच तकलीफ होंदी है या वह काफर है या बदकार है या जहनमी है तो वह सड़ के भी मादे की कोई ना कोई शक्ल तो रहिंदी है। जिहड़े ज़र्रात मादे दे एक दफ़ा बदन का हिस्सा बनते रूह दे नाल उन्हां दा ताल्लुक कायम होंदा, फिर वह टुटदा नहीं। मादे की किसी शक्ल भी चले जान तो रूह नूं अगर तकलीफ होंदी है तो वह रूह दे वास्ते नाल जिथे जिथे वह ज़र्रात हैं उन्हां नूं भी वह तकलीफ पहुँचती है। अगर रूह नूं उत्थे आसानी होंदी है और उसनूं नेमतां मिलदियां तो बदन दे ज़र्रात किते भी मुंतशिर हो वजन उन्हां नूं उस रूह दे ताल्लुक दी निस्बत दे नाल उह सुकून मिलदा रहिंदा। लेकिन अल्लाह दी राह च कतल हो जाने वालियां दी रूह दा ताल्लुक तो बदन नाल इस तरह रहिंदा जिस तरह इस दुनिया च मौजूद है। उन्हां नूं मुर्दा ना आखो, अगरचे इस दुनिया तो रुखसत हो वैंदे आलम बरज़ुख चले वैंदे। खाना उस आलम का जिथे गए, मौसम उस आलम दे। जिस तरह दुनिया के एक हिस्से से सफ़र करके असीं दूसरे जाइए तो अपना ये मौसम तो नाल नहीं लै जा सकते, इत्थों तक पानी खाना तो नहीं नाल लै जा सकते। लिबास ने उत्थे लिबास भी वो पाना पेगा, खाना पानी भी होएगा, मौसम दिन रात भी उत्थों दे होणगे। इस तरह जिसले बरज़ुख जांदा बंदा तो दिन रात मौसम खाना पानी आबो हवा सारा बरज़ुख दा होंदा। लेकिन रूह का ताल्लुक बदन नाल उस तरह मजबूत और कवी होंदा कि वो जिस तरह जिंदगी चाया। इस वास्ते शुहदा दे बदन जड़े ये खराब नहीं होंदे। हाँ किसी खारजी असर ना किसी ने गोश्त कप लिया या किसी ने वजूद जला दिता वो वखरी गल है। मिट्टी दफन कर दो तो मिट्टी उसनों या जड़ा मरूरे ज़माना यानी वक़्त जड़ा उसनों मुजमहिल नहीं कर सकता कि जिस तरह बदन रूह इलादा हो गई तो उसनों रखो तो वक़्त के नाल नाल मुजमहिल होना शुरू हो जाता। शुहदा दा इस तरह नहीं होता। और शुहदा दी ये हयात अगरचे मौजूद है, इस दे बावजूद दफन होने तो बाद उन्होंने बीवियाँ इद्दत तो बाद इन्हें आसानी कर सकदियां, उन्होंने मीरास जिहड़ी होंदी तकसीम हो वैंदी। ये सारे दुनियावी ahकाम वारिद होंदे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दी हयात इस तो बहुत तरफा आला। अंबिया दी ना मीरास तकसीम होंदी है ना उन्हां दी अज़वाजे मुतहरात दूसरी शादी कर सकदियां। अंबिया दी हयात बिल्कुल इस तरह कवी होंदी है कि वो दुनिया ते जिहड़े चीज़ां उन्हां ते भी वो मौत दे ahकाम वारिद नहीं होंदे। जाहिर है अगर अंबिया दा इत्तिबा करके शहीद होया तो शहीद की जिंदगी इतनी कवी है तो नबी की कितनी कवी होएगी। सो फरमाया अगर अल्लाह दी राह
इतनी परेशानी आवे, इतनी तकलीफ आवे कि इंतहा यह है कि कत्ल ही हो जाओ। तो अगर कत्ल हो गए तो तुसाने मौत नूं भी शिकस्त दे दी। अल्लाह ने तुहानू वो हयात दवाम दे दी कि जेड़ा अल्लाह दी राज कत्ल होंदा उन्होंने मुर्दा ना आखो, बल अखयाउम वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा। हुण इल्मे इंसानी या दुनियावी ते दुनिया ते जेड़ा इंसान को अकल दा इलम है उहदे नाल उन्हां दी जिंदगी दी समझ नहीं आउंदी। मारफत बारी और उलूम रूहानी अगर नसीब होन, इत्तबाए पैगंबर ना दिल रोशन होवे, दिल दी निगाह होवे तो फिर समझ आउंदी है। लेकिन अकले ज़ाहिर जिहड़ी है और ज़ाहिरी उलूम जिहड़े ने उसका इहाता नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह दी राह अगर कोई मुसीबत भी आवे, अल्लाह उसते इनामात अता फरमांदा, उसका अजर अता फरमांदा, अपनी नेमत अता फरमांदा। और ये ख्याल ना करो कि मैं बड़ी नेकी की तो मेरे ते हुण कोई दुख नहीं होना, बल्कि नेकी करने वाले नूं तो शायद माशरे ज़्यादा दुखों का मुकाबला करना पवे कि उसने एक खास हदूद दे अंदर जिंदगी गुजारनी और खुदा ना खास्ता माशरा बेराह रहो तो वह तो बेलगाम है, तो उसनों कदम कदम ते मुश्किलात पेश आउणगियां। इस वास्ते अहलुल्लाह नूं ते ये जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि तमाम अंबिया ते मुसीबत आईयां, लेकिन मेरी ज़ात ते इतनियां मुसीबत आईयां कि किसी एक नबी ते ये मुसीबत नहीं आईयां। और बज़ाहिर वेख्या भी जाए तो हर नबी एक खास कौम की तरफ मबूस होया, एक खास मुल्क की तरफ मबूस होया, एक खास मुद्दत वास्ते मबूस होया। लिहाजा उसकी मुखालफत भी अगर की तो उस कौम ने लोगों की, उस इलाके ने लोगों की, उतना अरसा की जितने वास्ते वो मबूस होए। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत वास्ते मबूस होए, लिहाजा पूरी दुनिया का कुफर आपके मुकाबले ते डट गया। फिर क़यामत तक वास्ते मबूस हैं, हमेशा वास्ते कुफर दी और हुजूर दी मुखालफत आ रही। अजे तक काफर जेड़े नु अपना जोर लाइक अजे भी तो ईज़ाए रसूल दा बायस बन रहे हैं। रोज़ाना नवे नवे एतराज़ करते हैं, बकवास करते हैं, नाफरमानी करते। ये सारियां ईज़ा दियां सूरतां ना। हुजूर ते ईमान ना आने भी तो हुजूर नू ईज़ा देने दी एक सूरत है। फिर हुजूर दा इत्तिबा न करना भी ईज़ा देने दी एक सूरत है। फिर आप दी ज़ाते बाबरकात ते एतराज़ात करना तो बहुत बड़े ईज़ा दी एक सूरत है। तो ये मुकाबला जड़ा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफर का मुकाबला फरमा रहे हैं क़यामत तक वास्ते। तो सब तो ज़्यादा मुसीबत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आईयां। हुजूर दे इत्तबा च हुण जेड़ा बंदा लगेगा, अल्लाह तौफीक दे और असां सारे मुसलमानों नूं उस ते कायम रखे, तो फिर सानू ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जेड़ा माशरा खुद नबी करीम सल्लम के खिलाफ है, साढ़े नाल समझौता किस तरह कर सकता, उस माशरे सानू अपनी जगह बनानी पेगी, अपना मकाम बनाना पेगा, अपना तर्ज हयात उसे कायम रखना पेगा, अपनी तहजीब अपनी माशरत ते कायम रहना पवेगा। अल्लाह पनाह दे अगर असी काफरां तो डर के ते तरीके सुन्नत छोड़ के, और कितनी बड़ी दीदा दलेरी है। एक तो यह है कि असी खुदा ना खास्ता गुनाह करने तो गुनाह नू गुनाह तो समझे ना। हुण तो यह हो गया वो काफरां खुश करने वास्ते कुरान और सुन्नत तब्दीली कर दो, हुदूद इलाही तब्दीली कर दो, अहकाम इलाही बदल दो कि काफर खुश हो जान, और फिर इसरार ये करो कि इस्लाम यही है जेड़ा मैं तब्दील करदा। अल्लाह पाक पनाह दे। ये सारियां ईज़ाए रसूल दियां सूरतां, ये सारियां, और हर उस बंदे नूं भी इस तो ईज़ा होएगी जेड़ा हुजूर दा खालिस मुत्तबे है, खुलूस दिल ना पैरवी करदा। सो अहलुल्लाह नूं माशरे ज़्यादा मुकाबला करना पौंदा मुश्किलात दा, परेशानियां दा, मुसीबतां दा। तो अल्लाह दी याद उस ते कायम रख दिए। और अगर इन्हां परेशानियां फरमाया कत्ल भी हो जाओ कोई हल नहीं, अल्लाह पाक उस मकतूल नूं जिंदा रखदा, हयाते दवाम दे देंदा। और उसने कत्ल होकर मौत नूं भी शिकस्त दे दी। वो शहीद हो गया और शहीद दे हक च ना खो मर गया, बल्कि वो जिंदा, उसनूं अल्लाह पाक ने उसका आलम बदल गया, उसनूं उत्थे रिज़्क दिता जांदा। और उसकी जिंदगी दा मुराद यह है कि बदन नाल भी रूह दा ताल्लुक इस तरह रहिंदा कि बदन खराब नहीं होंदा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।